Charges and counter charges flying thick and fast from both the sides. The government accusing Mamata Banerjee of hiding evidence, of shielding the corrupt and shielding the accused in the Sharda chit fund scam. But massive pandemonium and fireworks in Lok Sabha. Listen in to what's happening. Yes, सौमित्र खान क्या बोलना चाहते हैं? सौमित्र जी, ये सौमित्र क्या है? मैडम, आज में जो चल रहा है पूरा देश में जो कानून नहीं चल रहा है, मैं एक सांसद से बोल रहा हूँ। बुलाइए मैडम, बुलाइए उनको। आप इधर आ जाइए, आप इधर आप इधर से बोलिए, आप इधर से बोलिए। क्या हुआ? बोलने दो, सबका बोलने का अधिकार है, सबका अधिकार है। मैडम, मैडम, वेस्ट बंगाल में कुछ भी आराम से बोलिए। वेस्ट बंगाल में आज जो चल रहा है पूरा विरोधी पक्ष को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा है। मेरा ससुराल के घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइन कर दिया। एक कहता है मेरा ससुराल के घर में मेरा जो भी है मेरा ऊपर 9 तारीख को कुछ केस नहीं था, लेकिन आज देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस ग्रेफ केस कर रहे हैं मेरे के अंदर जाने के लिए। मेरा घर में 2 बाड़ी खींच दिया, कुछ भी डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिया। एक कहते डेमोक्रेसी है, वेस्ट उनका डेमोक्रेसी टूट गया। आज जो हो रहा है वेस्ट बंगाल का पुलिस एंड वेस्ट बंगाल का सीएम पूरा एक हो गया। बैठिए, हो गया। यस मिनिस्टर, बैठिए, सब लोग बैठिए, बैठिए। हो गया सौमित्र जी, हो गया, आपने बोल दिया। बैठिए, बैठिए। Now listen. You will have to listen. This is not proper. Now listen to him. Listen to him now. कल कलकत्ता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया, बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस सदन को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम्स के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदय इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे पश्चिमी बंगाल के जन सामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। शारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिज पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण सीबीआई के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदय उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है।
दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, तो अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाएगा तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं। तथा संविधान ने केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि सीबीआई द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसेंट के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है। इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदया कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैंने इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदया, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सके और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद। प्लीज गो टू योर सीट। इससे किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। प्लीज गो। व्हाट एल्स यू वांट? व्हाट यू वांट? ऐसा तो नहीं होता है। प्लीज गो टू योर सीट। All right, so massive uproar there in the Lok Sabha. The Home Minister telling the House how Mamta Banerjee has been interfering in the CBI investigation. The Home Minister, in fact, making a direct attack at the Chief Minister, accusing her
of deliberately creating obstacles for the CBI and attempting to thwart any advances that they are making in order to question Kolkata's Police Commissioner Rajiv Kumar. So as you can hear there, the politics really heating up, and you can even hear in the backdrop how the Trinamool Congress MPs are shouting while the Home Minister was speaking. This after Prakash Javadekar had just said that the constitutional mechanism in the state of West Bengal has completely collapsed. We'll go back once again to the Lok Sabha and listen in. फोन किया तो उन्होंने संसद एवं सांसद के प्रति बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे संसदीय कार्य के अपने मुझे करने में कठिनाई महसूस हो रही। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप कार्मिक मंत्रालय को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों को पुनः एक बार फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था करें और संसद एवं सांसद की गरिमा के बारे में उनको अवगत कराएं, जिससे कि हमारे जैसे सांसदों को या संसद के प्रति लोग और भी आगे जागरूक होकर के जाने। और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल इज देयर, लखनलाल साहू, लखनलाल साहू नहीं है। Okay, at a time when the politics is heating up between the Trinamool Congress and the BJP, let's listen in to what the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, is saying to the press. He is addressing a press conference. Let's listen in. जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपलब्ध है, जो एक कानून का रूप है, उसके बाद ये सब कोई अब हो सकता है, मुझको नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छा मुख्यमंत्री जी क्या कीजिएगा, उनको चुनाव लड़ना है तो क्या कुछ बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे ही ना। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किए, कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ? यूपीए की सरकार 10 साल थी, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? पटना यूनिवर्सिटी तो आज का नहीं, और आप जानते हैं कि हम लोग एज मेंबर पार्लियामेंट भी कई बार हम लोगों ने इस सवाल को उठाया था। तो जब सवाल को उठाया था तो उसको कोई संज्ञान ले रहे थे। अब आजकल कोई बता दिया होगा कि ये बात बोल दीजिए तो इसका जरा अच्छा असर पड़ेगा, और कोई Okay, that's the Chief Minister who's speaking, taking a couple of questions, but the real action is actually happening in both houses of Parliament. In fact, let's go back to Lok Sabha and once again listen into the proceedings. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತದ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಶತಾಯುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. All right, so the charges and the counter charges flying thick and fast between the BJP and the Trinamool Congress as the CBI versus Mamta war escalates in the state of West Bengal. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.